भक्ति भक्ति भी एक विज्ञान है। कैसे हम इसको समझ पाए, कैसे अपना जीवन अच्छे से हम भक्ति कर पाए, इस तकनीक को, इस विज्ञान को हमें समझना आवश्यक है। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इतना तरह का लिटरेचर, साहित्य, पुस्तकें पूरे हम देखते हैं बाजारों में मिलता है और हम सब लोगों की उसमें रुचि होती है क्योंकि हमारी रुचि क्या है? इंद्रिय को तृप्त करने के लिए है। तो हमारी प्रकृति, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये समझना जरूरी है। हमारी प्रकृति है कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, है ना? तो ये हमारी प्रकृति है। अब क्योंकि समाज में ऐसी चीजें ही है, अवेलेबल हैं, तो फिर हम वही चीजें देखते हैं और हमें सही दिशा भी नहीं है, हमारी चेतना भी दूषित हो गई है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हम इन्हीं चीजों को अपने जीवन में लेके आते हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि इस अपनी प्रवृत्ति को, इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को हमें क्या करना होगा? भगवान के साहित्यों में, भगवत साहित्य, भागवतम में, भगवत गीता में, भगवान का दर्शन में, भगवान का कीर्तन सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, इस प्रवृत्ति को, प्राकृतिक प्रवृत्ति को, अपने नेचर को हमें यहां पे लगाना है। अब हमें दिशा मिल रही है। अभी तक तो हमें ऑप्शन नहीं था, अभी तक हमें समझ भी नहीं थी, पर अभी अगर हमें दृष्टि मिल पा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, तो अब हमें अपनी प्रवृत्ति को इस दिशा में मोड़ना है। सुनने की, देखने की, गाने की, इसको हमें इस दिशा में मोड़ना है। लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं, अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज के में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो जैसे पीलिया होता है, बीमार व्यक्ति होता है, तो उसको अगर मीठा दिया जाए तो उस समय उसको क्या लगता है? कड़वा लगता है या बिना स्वाद का लगता है, पसंद नहीं करता। पर उपचार भी वही है, जितना दिया जाएगा धीरे 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 उसका जो बीमार अवस्था है उससे बाहर निकलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, भगवान का नाम हमें शुरू में पसंद ना भी आए, रुचि ना भी आए, फिर भी हमें क्या करना है? इसको श्रवण करना है, ग्रहण करना है, गायन करना है, और करते रहने से हमें हमारे गुरु को पालन करना है और उनकी आज्ञा को, उनकी आज्ञा समझते हुए उसको पालन करना है। करते 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 धीरे धीरे क्या होगा? हमारा चित्त क्या होने लगेगा? शुद्ध होने लगेगा। तब हमें इन्हीं चीजों में क्या आने लगेगी? रुचि आने लगेगी, आनंद आने लगेगा।
तो समाप्त हो जाएगा। ये जो विष है हमारे मन में, हमारी चेतना में, वो समाप्त होगा और इन चीजों में हमारी रुचि आएगी। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद जी ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। यहां पे श्री नारद मुनि जी इस अध्याय में प्रकट हुए और व्यासदेव जी जो है, शील व्यासदेव जी, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे और बहुत ही विधिवत रूप से लिखे। उन्होंने, विधिवत का मतलब है जो इस स्तर का है उसके लिए उस स्तर का ज्ञान, और वो उस प्रकार ज्ञान जो उसको अगले स्तर पे ले जाए। अगले स्तर पे आने के बाद दूसरा उन्होंने एक शास्त्र की रचना की जो उसको अगले स्तर पे लेके, ऐसे बहुत ही विधिवत रूप से उन्होंने इस सारे वेदों को, पुराणों को लिखा है। तो नारद मुनि इसको, व्यासदेव जी को आके इसके लिए क्या करते हैं, डांट लगाते हैं। बोलते हैं आपने जितने भी शास्त्रों की रचना करी है उसमें आपने ये बताया है कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो तो हमें ये करना चाहिए, किन किन देवी देवताओं की पूजा किस किस समय करनी चाहिए। तो आप तो लोगों को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करें। कोई भी आपका कोई कार्य अगर रुक गया तो ऐसा कर लें। तो ये तो क्या है, पूरे समाज को और क्या कर देगा, और ज्यादा भ्रमित कर देगा। ठीक है, थोड़ी आस्था उनकी आएगी, नास्तिक नहीं रहेंगे, पर फिर भी उनका जो पालन है, धर्म का पालन है, वो किस लिए होगा, अपनी काम की पूर्ति के लिए होगा, अपनी इच्छाओं की, ये सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो धर्म को पालन करेंगे। तो धर्म इसलिए नहीं है, इसको क्रांति लेके आनी है, हृदय में परिवर्तन लाना है, भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति और प्रेम लेके आना है। ये आपके इन सारे शास्त्रों की जो आपने रचना की है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और खुद शीला व्यासदेव इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद संतुष्ट नहीं थे, बहुत ही चिंतित थे कि मैंने इतना कुछ लिखा है, इतने पुराण, वेद और उपनिषद लिखे हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। और ऐसे में नारद मुनि प्रकट होते हैं, और यही वो अध्याय है जिसमें नारद मुनि प्रकट हुए हैं और वो बता रहे हैं तुम इससे अच्छा क्या करते, कुछ ऐसा भागवत, ऐसी भगवान की ऐसी महिमा, गुणगान, भगवान का नाम यशोगान करते, कुछ ऐसी रचना करते, भली टूटी फूटी करते, उससे लोगों के पाप कटते, उनके भगवान के प्रति उसमें उनकी रुचि आती, भगवान में उनके प्रति उनके लिए प्रेम प्रकट होता। क्या तुमने ये सब रचना करके समय खराब किया है?